अच्छा, इसमें मिस अरेंज नहीं है, उसमें अरेंज फॉर्म कुछ कुछ एडिट हुआ रहा होगा उस वाले पीडीएफ में, हो सकता है। चलिए इसको बनाइए जल्दी से, एक लास्ट क्वेश्चन आया हुए वाला, फिर आगे नया बढ़ेंगे। चलिए बनाइए इसको, कल जो पढ़े हैं वही क्वेश्चन है। हाँ भूल गया था यार, अभी भेज दूंगा। जल्दी बनाइए। तो बहुत सारी चीज भेजना है मेरे को, भूल जा रहा हूं मैं। अनुपात का बहुत सारी चीज भेजना है हम लोगों को। कल जो पढ़े थे वही क्वेश्चन है बेटा। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 50% घर पे खर्च करता है तथा शेष का 50% यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर और 10% शिक्षा पर। चलिए ये क्वेश्चन में शेष नहीं बोला गया है बीच में, तो भोंकवा सकते हो, गलत उत्तर ला सकते हो। एक्चुअल में क्या है ना, इसमें क्वेश्चन को इधर उधर कर दिया तो स्पेस कम हो गया है। जो अगला वाला जो पीडीएफ ओपन किया था ना, उसमें स्पेसियस था थोड़ा सा, लेकिन इसी को पढ़ रहे हो तो ठीक है, इसी पीडीएफ को ही पढ़ लेते हैं, उसमें कुछ कम होगा हो सकता है। देखो बेटा क्या बोला है, देखो ध्यान समझो एक बात को पहले, उसके बाद बनाना। यहां पर एक बात देखो, टोटल जो इनकम होता है वो कितना होता है, 100%। पहले बोला है कि वो 50% खर्चा कर लिया, तो शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा 50%। अब शेष जो बचा है, जो शेष बचा है 50%, उसमें 50% यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर और 10% शिक्षा पर। तो 50% यात्रा पर के बाद यहां शेष लगा है क्या, अरे बोलो, यहां पर शेष लगा है क्या, नहीं। तो ये बाकी जो 50% है, बाकी जो 50% है उसको मिला खर्चा किया। जैसे मान लो 50%, 25% और 10%। तो ध्यान से एक बात को सुन लो, यदि कभी किसी के बीच शेष ना लगा हो, यदि कभी किसी के बीच शेष ना लगा हो, सबको जोड़ देना बेटा। 50, 25, 75, 10 कितना हो गया, 85%। इसको और बेहतर समझाता हूं। जैसे मान लो बेटा, परसेंट में अलग कहानी होता है और मूल्य पे अलग कहानी होता है, लेकिन मूल्य के माध्यम से समझने की कोशिश करना। भाई तुमको मैं 100 रुपए दिया और मैं कहा कि 20 रुपए का मुर्रा ले आओ, तो तुम्हारे पास कितना बचा, 80 रुपए। अब मैं बोलूंगा जो तुम्हारा पैसा बचा है उसमें से मिक्सचर खरीद के ले आओ 10 रुपया का, तो 10 का मिक्सचर खरीद लिए, कितना बचा तुम्हारे पास, 70 रुपए। ठीक है भाई, पहले तुमको 20 का मुर्रा लाने बोला, फिर कहा शेष बचे पैसे का 10 रुपए का मिक्सचर ले आओ। लेकिन इसी को मैं ऐसा कह देता कि तुमको 100 रुपए दिया हूं, तुम 20 का मुर्रा लाना और 10 का मिक्सचर लाना, 20 का मुर्रा लाना, 10 का मिक्सचर लाना, तो इकट्ठे कितने रुपए खर्चा कर रहे हो, 30 रुपए। तो यदि कभी किसी परसेंट के बीच में शेष वर्ड इस्तेमाल ना करे, तो शेष वर्ड इस्तेमाल ना करे तो उन सभी को क्या कर देना, जोड़ देना। तो अब एक्चुअली प्रश्न कैसे बन गया, ध्यान समझना। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 50% खर्च करता है, ध्यान समझना ही इंपॉर्टेंट है, शेष का 85% खर्च करता है। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग। कभी भी शेष वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा तो अलग अलग नहीं निकालेंगे बेटा, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर सबको, जब भी रिमेनिंग या शेष वर्ड यूज नहीं करेगा सबको जोड़ देंगे। अब इसको बना पाना एकदम सरल है बेटा। आय कितना है हमारे पास, बचत दिया है तो आय निकालना है। तो आय कैसे करते थे, पहला विधि 50% खर्चा तो 50% बचत, 85% खर्चा मतलब 15% बचत। अब 85% का फ्रैक्शनल तुम लोग लिख पाओगे तो अच्छी बात है, बाकी ऐसे भी कर सकते हो। और बराबर बचत कितना हो गया, 900। ठीक है, तो 50 से काटे एक बार, 50 से काटे दो बार, 15 एक कम 15, 15 छक्के 90, और कुछ कटेगा जी, नहीं कटेगा। 12,000 है क्या विकल्प में कहीं पर है, तो 60, 60 ये वाला, 2 ये वाला और 100 ये वाला, तो 6 दूनी 12,000। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ कठिन नहीं है। चलिए बनाइए। तो पहला मेथड से बनाया हूं ना, आपको जो मर्जी उससे बना लो, सेकंड से बन जाएगा, थर्ड से बन जाएगा, जो तुमको ठीक लगे उससे बना सकते हो। बस इतना बस समझाना था इस क्वेश्चन में, शेष नहीं बोलेगा, सबको जोड़ देना, इतना सा कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है।
सुरुचि बहुत दिन बाद आ रही है, आगे घर से। वो तो नहीं आया है, लग रहा है अभी क्लास खाली खाली दिख रहा है। मैं जल्दी आ गया ना आज, ऐसे ही आऊंगा अचानक, किसी 6:59 में आ जाऊंगा, 7 बजे एग्जैक्ट क्लास चालू, 7 बजे टाइमिंग है, तुमको लेट आना ही नहीं है, मैं समझा रहा हूँ बार बार, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा टाइम 7 है ना, 7 बजे आओ। मैं भी टीचर हूँ, मेरे लिए टाइम 7 है ना, लेकिन वही जवाबदारियां बढ़ जाती है, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी जवाबदारी से पढ़ाई करना है। ठीक लिया बेटा। तो मैं फिर से कह रहा हूं, दो जो कल पढ़े थे वही प्रश्न है, बस इतनी बात को ध्यान में रखना है आपको। क्या बात रखना है कि यदि कभी किसी के बीच में रिमेनिंग या शेष वर्ड यूज नहीं करता तो उसको अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करना, सबको जोड़ देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करें बेटा। तो ये सब तुम लोग घर बना लेना, होमवर्क है तुम लोगों का, ठीक है। तो आए हुए वाला क्वेश्चन खत्म। तो शेष रहेगा तब क्या करना है, शेष नहीं रहेगा तब क्या करना है, क्लियर हो गया, ठीक है। मैं जनरली एक पूछ लेता हूं तुम लोग से, जैसे मान लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लो साथ साथ। जैसे मान लो क्वेश्चन कहता एक व्यक्ति अपना 20% खर्च करता है और 10% खर्च करता है, फिर शेष का 25% और 15% खर्च करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि आय दिया हुआ है ₹X और हमको बचत निकालना है ना, कुछ भी दे सकता है, आय देगा बचत निकालेंगे, बचत देगा आय निकालेंगे। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में शेष वर्ड यूज किया है क्या? हाँ, तो इसी बात को याद रखना है, जिनके बीच में शेष वर्ड यूज नहीं करता है उसको कंबाइंड वे में क्या कहेंगे कि ये 30% एक्सपेंस हो गया, और यहां पर दोनों में शेष नहीं लगा हुआ है तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलोगे बेटा? शेष, और ये कितना हो गया 40%। तो 30% और 40% के इस्तेमाल से आगे के प्रश्नों को बनाओगे, समझे नहीं समझे? हाँ, बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ, बस ये दिखना चाहिए, बाकी कोई दिखे ना दिखे, ठीक। तो ये चीज तुम लोग को पिछले क्वेश्चन समझाया हूं, जस्ट फॉर रिवीजन इसको समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए एक प्रश्न। क्या हो गया जी, अंधियार लागा थे? स्कूल में खैर स्कूल में तो जाते थे तो रोशनी होता था, जैसे घर में कभी सा अचानक लाइट गोल हो जाए, हम छोटे रहते थे तो बड़ा मजा नहीं आता था तुम लोग को, तुम लोग डरते रहे होगे। मैं मौसी का बेटा है, जब लाइट गोल हो तो आतंक मचाते थे हम लोग, छिप के इधर उधर इधर भागते थे हम लोग। अब ये आवाज जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा ये सोच रहा हूँ मैं ऑनलाइन, अचानक लाइट गोल कैसे हो गया भाई, मौसम भी ठीक ही ठाक है। चलिए खैर, अब एक बात बताना बेटा, परीक्षा अब सबके सब दिलाए होगे, तो एक वर्ड यूज करता है क्या, पूर्णांक, जानते हो पूर्णांक किसको बोलते हैं? आर्यन किसको बोलते हैं पूर्णांक? इसको क्या दौरा पड़ गया है यार। पूर्णांक मतलब होता है टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है। जल्दी आया करो जी, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो क्लास आ रहे हैं, 15 मिनट लेट हो तुम लोग आज, सबका भेद खुला है आज। इसके बाद होता है बेटा आपका न्यूनतम अंक, न्यूनतम
अंक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, बेटा इसको पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स, ठीक है। एक होता है तुम्हारा न्यूनतम प्रतिशत, पासिंग परसेंटेज, ठीक है जी। आगे बिजली, हाँ ठीक है। मेरे 4 बुआ हैं, लाइट से याद आ गया मेरे को। और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं हम लोग, तो हम लोग यूपी एमपी बिहार तो शादी नहीं ही करते हैं। वो एक सख्त हिदायत रहता है, नहीं करना है करके। लेकिन गलती से मेरे दादा उस समय एक बुआ का शादी यूपी में कर दिए थे। मूल लोग छत्तीसगढ़ के थे लेकिन यूपी में बसे थे, ऐसा कुछ था। तो ऐसी मैं गाँव गया था अपने गाँव, तो बुआ भी आई हुई थी, बहुत पुरानी बात है, छोटा था मैं। तो ऐसे लाइट बार बार बंद हो चालू हो, बंद हो चालू हो। तो उनका बेटा था छोटा सा, मेरी उम्र का था, समझ जाओ बाकी। तो जब लाइट गुल हो तो बोले ना, अचानक मैं नींद में था और वो अचानक उठ के बोले, ए बिजली हम मरत है। और अचानक से उठ के बोला भाई वो आदमी, ऐसे खाट लगा होता। मैं टेंशन में आ गया, क्या कह रहा है ये, हम तो छत्तीसगढ़िया आदमी, और यूपी में बोला वो, तो मैं कंफ्यूजन हो गया था, कोई भूत तो नहीं आ गया है यूपी से। तो अचानक वो जब भी ऐसा लाइट गुल होता है मेरे माइंड में स्ट्राइक करता है, एक और चीज स्ट्राइक करता है जो आप लोग बता नहीं सकता मैं। चलो, तो पूर्णांक हो गया, न्यूनतम अंक हो गया, न्यूनतम परसेंटेज हो गया बेटा। अब देखो ध्यान से, मैं एग्जांपल देख समझाता हूं आपको। आप लोग एग्जाम जो होता था, मान लेते हैं वो 100 नंबर का होता रहा होगा, 100 नंबर का होता था बेटा, जिसमें पासिंग मार्क्स कितना होता था, नहीं पता है? तो ऐसे पता नहीं होगा सर, इसके लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ा है हम लोग को। तो 100 का 33 मतलब कितना हो गया, 33%। ये हमारा परीक्षा का एक क्या होना चाहिए, एक तरीका है, प्रोसीजर है कि 100 नंबर का है भैया, तुम 33 पाओगे तो पास हो, जो 33% है, और फिर क्या कम पाओगे फेल हो जाओगे। तो अगर मैं तुमसे एक बात पूछा कि कोई व्यक्ति अगर 32 पा गया, 31 पा गया, तो पास एक फेल है, भर भर फेल है। और कोई व्यक्ति 34 या 34 से ज्यादा पा गया, पास है। लेकिन नंबर में नहीं पूछेगा आपको, ये सब चीज नंबर पे नहीं पूछेगा, आपको परसेंट से पूछेगा और ये दोनों का आंसर मांगेगा। तो क्वेश्चन देखो क्या कहेगा, जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन, अमन और चमन। अभी अमन और चमन क्लास में पढ़ाई करते थे, लड़ते थे आपस में। अब देखना, चमन थोड़ा सा वो था, ठीक है। तो ये जो अमन जाता था ट्यूशन, एक सर के पास स्कूल टाइम में होता था ना ऐसा, ट्यूशन जाने पर मार्क्स ज्यादा मिलता था, वो अलग खेल है, देखना ध्यान समझना। अमन क्या किया, अमन क्या हुआ कि अमन पाया 35%, ज्यादा होशियार नहीं थे। अमन पाया 35% और 2 अंक से 2 अंक ज्यादा पाया पास होने से, उत्तीर्ण होने से, पूरा नहीं लिख रहा हूं। अमन 35% पाया और जितना उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए था, उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए था, उससे 2 अंक ज्यादा पाया, ठीक। अब चमन के साथ क्या हुआ, चमन पाया 31 नंबर, कितना पाया, 31%, सॉरी, चमन पाया 31%, और जितना पास होने के लिए अंक चाहिए था, 2 और 2 में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको कर लेते हैं 32%। चमन पाया 32% और 1 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 1 अंक से फेल हो गया बेटा, ठीक है, 1 अंक से फेल। इतना ही क्वेश्चन कहेगा, अमन 35% पाकर उत्तीर्ण होने से 2 अंक ज्यादा पाया, चमन 32% पाकर 1 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, परीक्षा का पूर्णांक कितना था, न्यूनतम अंक कितना था, न्यूनतम प्रतिशत कितना है, तीनों में से कुछ पूछ सकता है आपसे। अब बनाना कैसे है, ध्यान समझना बेटा। एक बात बताओ मेरे पहले, ये 35% पाया है, ध्यान समझना इस पॉइंट को, ये पॉइंट समझ गया तब बन गया। ये 35% पाया है और 2 अंक ज्यादा पाया है, तो अगर मान लो 35% में से ये 2 अंक को निकाल दूं, तो क्या वो जस्ट पास हो गया, इस बात समझ पा रहे हो। 35% पाया है और जितना उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए था अंक, उससे 2 अंक ज्यादा पाया है, तो इससे 2 अंक निकाल भी देता हूं तो जस्ट पास हो गया, जस्ट पास। चमन 1 अंक से फेल हुआ है क्योंकि ट्यूशन जाता था, तो इसको टीचर क्या किया, 1 नंबर बढ़ा दिया, ले पास हो जा। अगर इसको 1 अंक से फेल हुआ है, मात्र 1 अंक और दे दूं तो जस्ट पास हो जाएगा ये, ठीक नहीं होगा, होगा बेटा, डरवा दी थी मेरे को ये तो, होगा निश्चित तौर पे होगा।
तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। जब कोई ज्यादा पाएगा छीन लेना, फेल होगा दया भावना दिखा देना। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए हैं? बराबर हो गए हैं। पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ऐसा करना नहीं है, ट्रिक भी बताऊंगा। मान लेते हैं कि जो पूर्णांक है उसको क्या मान लें? एक्स। एक व्यक्ति एक्स का कितना परसेंट पाया है? 35%। तो दो अंक उत्तीर्ण होने के लिए दो अंक ज्यादा पा गया था, माइनस कर दो। एक बच्चा पाया है 31, 32, 32% और एक अंक से फेल हो गया था तो उसको एक अंक दे दिए भाई। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 35%। डाइट कर दू, समझ जाओगे? भुकवा जाओगे तो गड़बड़ है, छोड़ो। एक्स का 35%, एक्स इधर आएगा तो एक्स का 32%, ये 1 है और -2 हो जाएगा तो +2। तो कितना हो गया बेटा आपका? 3। 35 - 32 कितना हुआ? 3। तो x का 3% किसके बराबर है जी? 3 के बराबर है। 3 के बराबर है तो x गुणा 3% मतलब 3/100। परसेंट हटता नीचे 100 देता है बेटा। तो 3 और 3 कट गया तो परीक्षा का पूर्णांक कितना मिल गया आपको? 100 मिल गया। तो 100 नंबर परीक्षा था बेटा। 35% मतलब 35 नंबर पा रहा था तो 2 अंक निकाले तो जस्ट पास। 100 का 32% 32 अंक होता है, एक अंक दे देंगे तो जस्ट पास। आई बात समझ में? एग्जाम हॉल में ना ऐसा नहीं करना, एग्जाम हॉल में एकदम सिंपल तरीके से। बाकी ये जानो क्वेश्चन घुमाता है तो कब क्या मेथड काम आता है कुछ पता नहीं चलता है। परसेंट परसेंट को एक साथ लिख लेना, अंक अंक को एक साथ लिख लेना। 35 32 2 और 1। अंक अंक को जोड़ना है, परसेंट परसेंट को घटाना है। 3 समोसा का 3 रुपया और टोटल हमेशा 100% होता है तो 100 समोसा का 100 रुपया। बस एग्जाम हॉल में इतना ही करना है आपको, ये सब पंचायत नहीं करना है बेटा। ठीक है, तो पूर्णांक निकल जाएगा। अब पूर्णांक निकलने के बाद पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स सब निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है ना? एक बात और, ये क्वेश्चन लिखना नहीं है, अभी करवाऊंगा आगे क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, कल कॉन्सेप्ट था ये सब। देखो, मान लो मेरा पूर्णांक 100 निकल गया है, ध्यान समझना। मेरे को निकालना है मान लो पासिंग परसेंटेज। क्या निकालना है? पासिंग परसेंटेज या पासिंग मार्क्स? पहले पासिंग मार्क्स निकालेंगे। पासिंग मार्क्स निकाल रहे हैं ना हम लोग, पासिंग मार्क्स न्यूनतम अंक। 100 नंबर में मेरे को पता था कि 35% लाने पर, 35% लाने पर पास तो हो जाता हूं और 2 नंबर ज्यादा पाता हूं। तो 100 का 2 नंबर ज्यादा पाता हूं तो माइनस करना पड़ेगा। तो 100 का 35% 35 और 35 में 2 घटा दो तो आंसर कितना आ गया? 33। तो कैसे निकालना है बात समझ में आ रहा है? आप 35% का सहारा ले लो या 32% का भी सहारा ले सकते हो। 100 का 32% और 1 जोड़ दो तो 32 + 1 आंसर कितना हो जाता? 33। पास वाले में घटाना है, फेल वाले में जोड़ देना है, बस इतना सी बात याद रखना। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट समझ गए हो आप लोग? तो पीडीएफ का क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि लिखने का मन कर रहा है? नहीं मन कर रहा है? कर रहा है? बड़ा दिक्कत है तुम लोग का मन। तो ऐसे अधूरा लिखोगे इसको, क्वेश्चन तो मिटा दिया हूं मैं। लिख लो भैया, मेरा क्या जाता है, लिखो। खुश रहो।
क्वेश्चन पता नहीं है, सॉल्यूशन छाप रहे हो सबके सब। ठीक है, वैसे समझ गया हो गया आप लोग, है ना। तो कल टेस्ट के लिए तैयार हो आप लोग ना। आज कोशिश करूंगा सबका आंसर आंसर निकाल के टेस्ट लूं, पता चले कौन कितने गर्त में है ना। किसी प्रभार बनाना पड़ेगा, किसको बनाया जाए जो आप लोग का आंसर बताया और तुम लोग को लिख के रखे कौन कितना मार्क्स पाया है। देखो टेस्ट दोगे उसके क्या करना है, सब अपने आंसर शीट को मतलब जो सॉल्व करोगे सही ढंग से टिक करना। नियम बता देता हूं जो मैं चेक करता था जब मैं होता था। आपके पास 4 विकल्प रहेंगे, किसी एक में ही टिक होना चाहिए। एक में टिक होने के बाद ऐसा कट के दूसरा को टिक मारे हो तो उस आंसर को इनवैलिड माना जाता है, मतलब उसको गलत ही मानेंगे। तो टिक करने से पहले सोच लेना आप लोग, ठीक है। उसके अलावा जब टेस्ट लेने के बाद सबका क्वेश्चन पेपर इधर उधर चित्र वित्र करवा दूंगा, इसका उधर इसका उधर सब चेक तुम ही लोग करो, क्योंकि ठीक है यहाँ खड़े होकर आंसर बताया जाएगा, फर्स्ट का ए सेकंड का बी, उस हिसाब से चेक होगा। सही करने पर 2 नंबर और गलत करने पर 1.33। ये नियम लागू नहीं करवाऊंगा क्योंकि कैलकुलेशन में आप लोग मिस्टेक कर जाओगे, तो इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी आगे टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ठीक है ना। 0.33 जो पीएससी के अकॉर्डिंग और कभी व्यापम के अकॉर्डिंग भी करेंगे 25% वाला, है ना, 0.25 वाला, 0.25 वाला। तो सही बस इतना ही करना है आपको, जितना सही है। मान लो अभी 22% टाइप हुआ है, कल तक और भी टाइप करवाऊंगा। 40 का टारगेट है मेरा, बाकी 40 नहीं पहुंचेगा, 30 तो मान के ही चलो, ठीक है। 40 बना भी नहीं पाओगे लगता है तुम लोग, 1 घंटे समय मिलेगा क्योंकि 15 मिनट कॉपी चेक में लगेगा। तो 30 क्वेश्चन है मान लो, तो कोई बच्चा 20 बनाया तो 20 गुणा 2 करके क्या लिख देना है वापस, 40 लिख देना है बस, और सब अपना नाम लिख देंगे, उस आधार पर सबका मार्किंग तय हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं पूरा कोशिश रहेगा कल के टेस्ट में आपको पूरा मार्किंग सहित आंसर सहित, मैं स्कूल जाऊंगा फ्री टाइम पे आंसर सबका निकाल दूंगा और आंसर निकालने के बाद भेज दिया रहूंगा। कोई नहीं तो पूजा तो रहती है, पूजा ही आके आपको आंसर बता देगी, फटाफट चेक करेंगे 5 मिनट के अंदर पे। और जो जो मार्क्स पूछ लेगी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। जैसे मान लो 30 नंबर का है तो मैक्सिमम कितना मार्क्स हुआ 60, तो 60 चालू करेगी, 60 59 तो आएगा नहीं किसी का, है ना। तो 60 58 56 54 52 50, जब 40 पहुंचेगी तुम लोग बोलोगे हाँ सर मेरा है, 60 में बोलोगे नहीं तुम लोग, तो 40 38, ठीक है। सबका नंबर फटाफट बताएगी, लिख लेगी, सबका मार्क्स मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। हाँ हाँ, क्या बोल रही हो, रेशियो 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 प्रोपोर्शन। चलिए बेटा, तो ये रहा पहला क्वेश्चन जिसका उत्तर आप लोग दोगे फटाक से। चलिए सेम क्वेश्चन देखो ध्यान से। 30% पाता है 5 अंक से फेल होता है, 40% पाता है तो 10 नंबर अधिक प्राप्त करता है, पूर्णांक क्या होगा। डेढ़ सौ। केवल ट्रिक ही एकदम फटाक से मत लगाना, थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी बेटा क्लियरली समझा करो, है ना। भाई टाइम लगाते हो जी तुम लोग। सिंपल सा प्रश्न है, क्या बोला था, परसेंट परसेंट को घटा दो और नंबर नंबर को जोड़ दो। तो 40 30 में कितने का अंतर, 10 का। 10 और 15, 10 5 15, तो 10% का 15 मतलब एक का 1.5, तो 100 का 150। कैसे इतना टाइम लगाते हो जी, थोरकिन गधा है सर हमन। 30% और 40%, परसेंट परसेंट का अंतर और नंबर नंबर का जोड़। 30% में 5 है ना और 40% में 10 है, नंबर नंबर जोड़ दो 15, तो 10% का 15 तो 100% का 150। खत्म। ये सब सरल प्रश्न है बेटा, ये सब अगला जो स्लाइड पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेगा। संडे को क्लास होगा इस बार, परसेंट खत्म करेंगे संडे को, कल टेस्ट है, शनिवार शनिवार छुट्टी हो जाता है टेस्ट चक्कर में, ठीक है। तो इस संडे तुम लोग क्लास रहेगा, टाइमिंग मैसेज कर दूंगा मैं। परसेंट का जो मेन क्लास रहेगा ना, जो कठिन वाला जो एडवांस क्लास है, वो संडे पढ़ाऊंगा,
है ना, बेसिक क्लास में सब हल्का और पढ़ाऊंगा तो गायब हो जाओगे पढ़ लेंगे करके, और ऑनलाइन उस दिन कैंसिल रहेगा, जो ऑनलाइन कोर्स खरीदा उन्हीं के लिए रहेगा ऑनलाइन, है ना। क्या करोगे संडे को, ऐसे भी कुछ घूमने वूमने प्लान है क्या? क्या एग्जाम आ गया फिर से? अरे जब संडे बोलता हूँ कुछ ना कुछ एग्जाम निकल कर आ जाए। कौन कौन दे रहा है प्रयोगशाला परिचारक? तुम लोग को रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल करा दूंगा मैं, ये रिकॉर्डेड क्लास तुम लोग को उस दिन का संडे को दिलवा दूंगा, ठीक है? ठीक है प्रयोगशालक, प्रयोगशाला परिचारक है। चलिए हो गया, लिख लिया बेटा। अगर मान लो इसमें तुमसे न्यूनतम अंक पूछता तो कैसे निकालते? एक एक क्वेश्चन पे दोनों को खत्म करते हैं। न्यूनतम अंक बताओ और न्यूनतम प्रतिशत बताओ, कैसे निकलता बताओ। पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज कैसे निकालते बेटा? 15, 50 और पासिंग परसेंटेज, या तो समझ में आ गया है? अरे बोलो। तो टोटल मार्क्स कितना निकला? 150 निकला, ठीक। बुद्धि लगाया करो ना बेटा। अगर पासिंग सॉरी टोटल मार्क्स 150 है, अगर मैं 30% पाता हूं, 30% पाता हूं, पर देखो 30% पाता हूं तो 5 अंक से फेल हो जाता हूं। जो फेल होता है ऐड होता है, जो फेल होता है ऐड होता है, और जो पास होता है माइनस होता है। तो 150 का मैं 30% पाता हूं, 150 का 30% पाता हूं सर, तो फेल हो जाता हूं। तो कितने नंबर से फेल होते हो भाई? 5। अगर तुमको 5 नंबर दे देते तो पास हो जाते भाई। तो 150 का 30% 15 45 और 5, तो पासिंग मार्क्स न्यूनतम अंक कितना हो गया आपका? 50 नंबर। समझे नहीं समझे? अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे सर? अगर मैं 150 का 40% पाता हूं, 150 का 40% पाता हूं तो 10 नंबर ज्यादा पाता हूं पास होने के, तो उसको माइनस कर दो। 15 चौक 60, तो कितना आ गया? 50। तो आप ये परसेंट यूज कर लो या ये परसेंट यूज कर लो, बस इतना याद रखना। फेल वाला लोगे तो प्लस करना, पास वाला लोगे तो माइनस करना। ये गलती नहीं करना कि हाँ -5 करके 40 कर दिए, तो वहां गड़बड़ हो जाएगा बेटा, ठीक है? अब पासिंग परसेंटेज सब निकाल लोगे, पासिंग परसेंटेज तो निकाल लोगे ना जी। कैसे निकालोगे? यस सर बोल दिए, भुका जाते तुरंत। कैसे निकालोगे? हाँ तो बोले हो जी तुम ही लोग, मैं कहां बोला। मतलब पासिंग परसेंटेज कैसे निकालोगे? बताओ ईशान शर्मा, ईशान सिंह, कैसे निकालेंगे बेटा पासिंग परसेंटेज? बचपन पढ़ा है, कुछ नया चीज नहीं पूछ रहा हूं मैं, भी पढ़ाया हूं, पूछ नहीं रहा हूं मैं तो। कैसे गंवार बच्चे हो यार। पासिंग मार्क्स कितना है? पासिंग मार्क्स कितना है? टोटल मार्क्स कितना है? तो तुमसे कोई बोलेगा बेटा कि 50 नंबर चाहिए था पास होने के लिए 150 में, ये नहीं कर पाओगे क्या? यही तो है पासिंग परसेंटेज। कैसे भूखा जाते हो कि भाई तुमको बोल दे कि 50 नंबर पाओगे तो पास हो जाओगे, 50 नंबर पाओगे तो पास हो जाओगे, कितने में? तो बोलोगे 150 में। तो 50 बटे 150, तो 50 से कम 50, 50 दिया 150। 1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू 33.33%, या फिर 33.1/3%। ये सब सरल प्रश्न है भाई, कभी कभार आता है, एक क्वेश्चन बना रखो। क्या सरल क्वेश्चन भी छोड़ दूंगा? कभी एग्जाम में आ गया तो सिंपल से क्वेश्चन तो बना नहीं पाओगे, इसलिए हर चीज को थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूं। इस 3 के अलावा और किसी का परीक्षा तो नहीं है ना संडे को? 1, 2 और कौन बोला था? 3। ठीक है, पढ़ाई क्यों बढ़िया से? छत्तीसगढ़ से मतलब ही नहीं ज्यादा उसमें, और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है। प्रयोगशाला परिचारक का जो फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्वेश्चन जो आएगा ना बेटा, वो उच्च स्तर का आएगा, ठीक है? पीईटी एग्जाम दिलाए हो? प्री इंजीनियरिंग टेस्ट नहीं दिलाए हैं आप लोग? अच्छा, इंजीनियर वाले कोई कोई इंजीनियर नहीं है ना यहाँ पे? कोई था शायद एक, अच्छा उसकी मिसेज आती थी, वो चला गया था, ठीक। डेमो लेने आया था उसके लिए वो। तो हमारे टाइम में हम पीईटी दिलाए थे, तो पीईटी लेवल का रहता है थोड़ा थोड़ा वो, ठीक है? तो थोड़ा सा लेवल उसका सिंपल नहीं रहेगा। 10वीं, कौन है जी? कौन है यार? हैं? गुड मॉर्निंग। बाबू मैसेज किया, देख तो।
हैं? उठ गए कि नहीं उठ गए? कोचिंग का टाइम हो गया है। कैसे करते हो यार तुम लोग। चलो, हो गया, उतार लिए इसको। तो ध्यान सुन लो बेटा, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पूर्णांक निकालना होगा तो ये तरीका है शॉर्ट ट्रिक। अगर थोड़ा बहुत घुमा के पूछे रहेगा तो कॉन्सेप्ट बता दिया हूं। न्यूनतम अंक निकालना होगा तो टोटल मार्क्स निकालना उसके लिए भी जरूरी है। तो टोटल मार्क्स तो निकालना ही पड़ेगा। तो 150 का 30% पाते हो तो फेल हो जाते हो कितने नंबर से? 5 नंबर से। तो 5 दे दिए तो पास हो गए। 150 का 40% पाते हो तो पास हो जाते हो। 10 नंबर ज्यादा पाते हो, 10 निकाल दो, ये हो गया पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स निकालने का दो तरीका हो गया। पासिंग परसेंटेज क्या होता है? जितना नंबर चाहिए पास होने के लिए और जितना नंबर चाहिए टोटल। तो 50 पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स। पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स से हमेशा आपका पासिंग परसेंटेज निकलता है। इस बात को ध्यान रखना। न्यूनतम अंक बटे पूर्णांक है ना, कोई नया चीज बता रहा हूं। न्यूनतम अंक बटे पूर्णांक हमेशा आपको पासिंग परसेंटेज देता है। चलिए हटा दे बेटा इसको यहां से। न्यूनतम अंक बटे पूर्णांक अगर लिख रहे होगे तो सेम क्वेश्चन ये भी है, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, घर बनाना, इसे सब निकालना है। न्यूनतम अंक, न्यूनतम प्रतिशत, सब। ये वाले को मैं थोड़ा स्किप करता हूं, इसमें ना कुछ कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक था। तो ये वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम वाला, इसको मैं तुम लोग को कल पढ़ाऊंगा, मतलब संडे को ये हम पढ़ेंगे। चलो देखो बेटा, अब हम लोग देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा? सिंपल परसेंटेज वाला। फिर ए बी से 20% ज्यादा वाला पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? आय व्यय वाला। फिर पास फेल वाला पढ़ा। फिर पास फेल वाला का सेकंड टाइप को मैं स्किप कर दिया हूं, एक आध दो क्वेश्चन मिस्टेक है उसमें पिछले बार का, उसको सुधरा के संडे पढ़ाऊंगा। उसके बाद सब टॉपिक डालते जाना टाइप वाइज। तो अगला टाइप जो है, पांचवा टाइप है, ये क्या है? पॉपुलेशन, जनसंख्या पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बेटा, क्या कह रहा है। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या कितना है बेटा? हमारा 10,000 है। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है? 20% की। तो आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? Present population of village is 10,000. Every year increased by 20%. Then what will be the population of the village after 3 years? ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो। इसको बनाने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन निकालने का सूत्र पता है बेटा? ये पता है? पढ़े हो बचपन में इसको आप लोग। तो मैं ये फॉर्मूला जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाता हूं तब नहीं बताता हूं, यूज नहीं करता हूं, तो परसेंटेज में तो यूज कभी करूंगा ही नहीं। इतना बड़ा फॉर्मूला को भोकवा जाओगे तुम लोग। कुछ नहीं करना था, यहां पर 10,000 रखना था, आर के जगह 20% रखना था, एन की जगह 3 रखना है। इसको हल करते आंसर निकल कर आ जाता। ठीक है, कर सकते हो, लेकिन बहुत कैलकुलेशन होगा। लेकिन हम तो सीख रखे हैं सर कि 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/5। एकदम ध्यान से बात को समझना बेटा ना, सिंपल तरीका बता रहा हूं और वैसे ही बनाना। देखो, कभी भी तुमसे ये बात कहा जाए कि 20% की वृद्धि हो रही है किसी गांव में, तो नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होता है बेटा, और 5 का 20% एक होता है। मतलब हर बार 5 का 6 हो जा रहा है। ध्यान समझना। तो पहले साल, फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष, जो पॉपुलेशन 5 था वो बढ़कर कितना हो गया? 6। दूसरे साल सेम परसेंट है, अगर दूसरे साल 10% देता तो 10% का इस्तेमाल करते। तीसरे साल 5% बोलता तो 5% का इस्तेमाल करते बेटा। लेकिन एक ही परसेंट कहा है, हर बार 20% ही बढ़ रहा है। तो दूसरे साल भी कितना हो जाएगा? 5 से 6। और तीसरे साल भी कितना हो जाएगा बेटा? 5 से 6। ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। जो काटोगे ना बेटा, 1 बटे ऐसे करोगे ना, 1/20/100 करोगे तो 20 से कम 20, 20×5 100, तो 5 एक कम 5 कितना हो गया? 6/5। और क्योंकि 3 साल बोला है तो पावर में क्या करते इसको? 3 करते। तो वही सेम चीज कर रहा हूं, लेकिन फॉर्मूला का इस्तेमाल ना करके थोड़ा सा ट्रिकी रूप में। ठीक है, फिर समझो। पहले फ्रैक्शन ले लेंगे, जो परसेंट आएगा उसका। नीचे वाला ओरिजिनल होता है, ऊपर वाला अगर वृद्धि बोला है तो बढ़ाएंगे। अगर 20% कम हो रहा है बोलता तो क्या होता है यहां पर? 4 4 4। 1% बोला है तीनों साल के लिए तो सेम परसेंट लिए, 3 साल के लिए अलग अलग परसेंट देता तो अलग अलग परसेंट के हिसाब से बनाते। ठीक, ये वाला वर्तमान है, ये वाला वर्तमान मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट। और ये वाला आफ्टर 3 ईयर वाला है ना, 3 साल बाद वाला है, 3 साल बाद वाला है, आफ्टर 3 इयर्स। 5 का घन 125 इकाई, रटो। 6 का घन 216। सोमवार को 3 दिन समय दे रहा हूं।
सोमवार को तुम लोग को 15 तक का घन और 60 तक का वर्ग सब सिखा रखा हूं स्टार्टिंग में ना, ये सब पता होना चाहिए, और पहाड़ा 20 तक का। और आप लोग याद दिलाओगे। एक बार और बोला था ऐसे ही क्या, मैं गुस्सा होके? तुम याद नहीं दिलाया ना तुम लोग? शाबाश। जो याद दिलाएगा उसको चॉकलेट मिलेगा। तुम फिर बेच दोगे उसको तुम लोग। मैं 2 चॉकलेट दे दूंगा बोलोगे तुम लोग। तो ये वर्तमान में कितना है? 125 इकाई। और 3 साल बाद कितना हो जाता है? 216। अब प्रश्न में देखो, वर्तमान दिया है कि 3 साल बाद का दिया है? वर्तमान का दिया है। तो वर्तमान में कितना समोसा खाते हैं? 125 समोसा खाते हैं। और 125 समोसा का दाम कितना है बेटा? 10,000 रुपया। तो 3 साल बाद हम कितना समोसा खा लेते हैं? 216। तो 125 का 10,000 तो 216 का कितना? तो 140/125 और गुणा में क्या कर देंगे? 216। तो इस पे इसको कम कर दिए हैं लोग यार, इधर उधर करके। चलो, तो 125 चौक 1,000 होगा ना? सोचते कैसे नहीं हो जी? होगा कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं। मैं हो सकता है गलती कर दिया हूँ। कैसे होगा 1,000? 125 चौक, हाँ तो बोल दिए हो। कैसे होगा 125 चौक 100? कैसे होगा 125 चौक 1,000? कैसे होगा? होगा नहीं, पूछ रहा हूं, तुम बताओगे मेरे को अभी। 125 फोर जा 1,000 होता है क्या? पूछ रहा हूं, बताओ जी। नहीं होता है? 80 होगा? 40 होगा कि 80 होगा? 80 होगा ना। देखो ऐसा सोचा करो, 100 × 8 कितना हुआ? 800। और 25 × 8 कितना हुआ? 200। तो 800 और 200 हजार हो गया, और 125 अट्ठे कितना हो गया? 1,000। तो 80। अब 80 में 216 गुणा कर दो बेटा। तो देखो कौन सा हो रहा है, जीरो सब सेम सेम है, करना ही पड़ेगा। चलिए, तो 216 में 80 का गुणा कर दे बेटा, है ना? 216 और 8 का गुणा कर देते हैं। 8 छक्के 48। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, ये दोनों कट गया। 8 छक्के 48 और 4, 8 एक कम 8, 8 4 12। यहां भी दो, ये तो होगा क्या? 1720 280। तो पूरा कैलकुलेशन मत करना, एग्जाम हॉल में चेक कर लेना ऐसे ही बेटा, है ना? 1720। तो 3 साल बाद गांव की जनसंख्या हो जाएगी 17,280। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोबारा फिर समझा रहा हूं, ध्यान पर समझो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा। परसेंट को देख लेना, वृद्धि बोलेगा, बढ़ा बोलेगा तो नीचे वाले में जोड़ देना, 5 6 5 6 5 6, 3 साल। 2 बोलेगा 2 में रोक देना, 3 बोलेगा 3 में रोक देना। 2 साल भी वो आता है एग्जाम में ना। तो सबको गुणा कर दिया, 125 सबको गुणा कर 216। 125 का 10,000, 216 का कितना? बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है? जल्दी छापो। अगर बेटा 20% या हमें 16 सही 2/3% वृद्धि ऐसा बोलता, तो इसका इसका परसेंट वैल्यू क्या है? हाँ, यहां पर क्या लिखते? 6 7 6 7 6 7 लिख लेते हैं ना? हाँ, ठीक। एसी दोनों बंद है क्या आज? रिमोट नहीं है बेटा, नीचे है रिमोट। है रिमोट? हाँ, चालू कर दे बेटा। क्या जो ह्यूमिडिटी होता है ना, वो चला जाता है।
27 मत का 26 का 26 रहने दे उसको। ठीक ठीक रहने, हो गया 25, ठीक है। यूके में 26 डिग्री सेल्सियस हो गया है अभी, तो परेशान है, हीट वेव आ गया कहेंगे। हम 26 नहीं चलाते हैं। न्यूज देखो ना, देखे तुम लोग? यूके में, यूके ठंडा रहता है ना मौसम, क्रिकेटर भी देखे होगे स्वेटर पहन खेलते रहते हैं, नोटिस किया हो तुम? अभी इंग्लैंड मैच चल रहा है तो वहां 26 डिग्री सेल्सियस हो गया कुछ जगह पर, तो वो लोग, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग ऐसे पानी में धोते थे मूढ़ी लोग को गर्मी होता है, तो वैसे ही लोग सर को पानी गीला कर रहे हैं। हम लोग कितना डिग्री सेल्सियस को झेलते हैं यहाँ, 48 तक भी गया है कई बार। यहाँ तो आएंगे तो महुआ ऐसे गिर जाएंगे वो लोग, टपक टपक जाएंगे। चलो अगला बनाते हैं। महुआ जानते हो ना? बना लोगे इसको? बना लो भैया, सब छोड़ने चक्कर में घर में भगवा जाओगे। बनाओ चलो। दिख रहा है बेटा पीछे क्लियर? किसी गांव का जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है 56600 है, पहले वर्ष 10% कमी हो जाती है और दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाता है ना? तो ऐसे प्रश्नों क्या है ना, वो जो फॉर्मूला लगाते हैं ना अमाउंट वाला, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये सिंपल सा ट्रिक है। तो देखो 10% पहले कमी बोला है, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू बेटा बोलो 1/10। 10% का, इधर लिख देता हूं, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 और 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। 10% में कमी बोला है, कमी मतलब 10 में 1 घटाकर 9/10 होता है, और वृद्धि बोला है मतलब 5 में 1 जोड़ क्या होगा, 6/5। इतना आप लोग समझ चुके होगे, है ना? अब देखो पहले साल फर्स्ट ईयर कमी हो रहा है, मतलब 10 से कितना हो जा रहा है, 9। सेकेंड ईयर वृद्धि हो रहा है, तो 5 से कितना हो जा रहा है, 6। ठीक है बेटा, समझे नहीं समझे? तो 10 और 5 गुणा करो, कितना हो गया, 50 इकाई, और 9 छक्के 54 इकाई। तो 2 साल बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा? तो 50 का मान दिया है कितना, 56,600, और 54 का मान पूछा है। 54 किसके पहाड़ा में आता है? अरे बड़ा बताओ, 18 19 ऐसे 18 तिया कितना होता है, 54 होता है। 18 तिया 54 होता है कि नहीं होता, बोलो जी? होता है। 8 1 9 6 3 9, ये तो 9 के पहाड़ा में जाता है। 2 2 4 2 6 6 6 12 12, ये होगा नहीं आंसर। 8 2 10 2 12 1 13 13 6 19 खत्म। 8 2 10 11 11 6 7। ये आंसर आ रहा है क्या? विकल्प ही गलत होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ए आ रहा है ना? देखो बिना हल्के में टिक मार दिया हूं, चेक कर लो कैसे किया मैं। हाँ कौन बोला जी? हाँ बेटा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं ना, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया। जो वैल्यू 54 से कट रहा है वो 18 से भी कटेगा, बताया था, याद करो क्लास में। जो 54 से कट रहा है वो 18 से भी कटेगा, जो 18 से कट रहा है वो 9 से भी कटेगा। तो 9 का लगा दिया। 9 सबसे सही तरीका होता चेक करने का। 9 देख लिया, इसको जोड़ा, 8 तो 10 11 12 12 6 18, 18 9 से कटता है, तो ये आंसर हो सकता है, चेक किया मैंने। 8 तो 10 तो 12 तो 14 6 20 20, भाई कटता ही नहीं 9 से, तो ये कैसे कटेगा? 8 तो 10 दो 12 13 13 6 19 19 भी नहीं कटता 9 से। 8 तो 10 11 11 6 17 17 भी नहीं कटता 9 से, तो इकलौता ऑप्शन ए दिखा। तो बिना हल के देखो हमने टिक कर लिया बड़ा आसानी से। ठीक है, इन चीजों को भी सीखो, बार बार कह रहा हूं आप लोगों को। तो लेकिन पूरा हल कर लेते हैं हम लोग। 54 इकाई का वैल्यू दिया है 56600, तो आप लोग घर में हल कर लेना। 54 इकाई का आंसर आएगा 61128। ठीक है बेटा। और अक्सर देखना, जब बड़े कैलकुलेशन वैल्यूज होते हैं ना तो आसानी से मिल जाते हैं, जब छोटा छोटा वैल्यू रहेगा ना तो दो में फंस जाओगे, तब करना ही पड़ जाएगा। ठीक है, फिर भी विकल्प बन जाते हैं। ऐसा कोई वैल्यू होता जिसमें 7 भी आ रहा है 9 भी आ रहा है, तो वहां भी चेक कर सकते थे। तो दो प्रश्नों से आपको समझ में आ गया होगा कि सेम परसेंट देगा तो क्या करना है, अलग अलग परसेंट देगा तो क्या करना है, कम देगा तो क्या करना है, ज्यादा देगा तो क्या करना है। ठीक है,
कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है बेटा, प्रश्न बनाना ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो कि कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है। ये उसी का ही एक रूप है, पहला परसेंट, दूसरा परसेंट, तीसरा परसेंट। पहले परसेंट वृद्धि हो रहा है, दूसरे वर्ष कमी हो रहा है, तीसरे वर्ष फिर वृद्धि हो रही है। बना लोगे ना इसको, खुद इसी क्वेश्चन है। ये भी 4% सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन। हाँ, अब यहां से नया क्वेश्चन, ये जनसंख्या का टाइप 2, वो जनसंख्या का फर्स्ट टाइप था, ये जनसंख्या का टाइप 2 है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो बेटा। एक गांव की जनसंख्या कितनी थी? 8,000। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्रमशः 6% और 10% बढ़ जाती है, बहुत पूछा है क्वेश्चन को, तब जनसंख्या 8,600 हो जाता है। वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या क्या होगी? पहले तो क्वेश्चन को यह समझो आप लोग कि इसको बनाने का एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। मैं इसको एक शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, टोटल जनसंख्या कितना है स्टार्टिंग में बोलो? 8,000। ध्यान से समझना, ये सफेद सफेद ही है सब जगह, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर। स्टार्टिंग में गांव की जनसंख्या 8,000 थी। इस 8,000 में पुरुष 6 है और महिला 10 है। जो मेल हैं, पुरुष हैं ना, ये कुचुर पुचुर का हो जाता है यार, मैं मेल लिख लेता हूं, ठीक है? मेल और इधर फीमेल है ना, पुरुष और महिला समझ जाओगे बेटा। पुरुष जो बढ़ रहे हैं 6% बढ़ रहे हैं, महिला जो बढ़ रही हैं 10% बढ़ रही है। ये क्वेश्चन बोला है, पुरुष और महिला क्रमशः 6 और 10% बढ़ जाते हैं। जब पुरुष 6% और महिला 10%, तो ये 8,000 से बढ़कर कितना हो जाता है? 8,600। यही क्वेश्चन है हमारा। अब इसको अलग अलग परसेंट निकाल करेंगे, बहुत ही लेंदी जाता है बेटा। अब सिंपल से एक बात समझो, मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति के पास 6 रुपया है, एक व्यक्ति के पास 10 रुपए है, ठीक है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस दूसरे व्यक्ति के पास 6 रुपए है, किसी के पास 10 रुपए है, तो कह सकते हो ना 6 रुपया है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई किसी के पास 10 रुपए है तो उसके पास 6 धन 4 रुपए है, 6 रुपए प्लस 4 रुपए कह सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो, जब भी ऐसा आएगा तो दोनों को क्या कर लेना? सेम परसेंट में डिवाइड कर लेना। ये 6% है तो इसका भी क्या कर लेना? 6% प्लस 4%। क्यों करते समझाऊंगा। तो इससे क्लियर क्या हो गया भाई, दोनों अगर 6% बढ़ता तो एक साथ 6% निकाल लेते। तो अब क्या करेंगे, ध्यान समझना। हम लोग इस 8,000 का 6% निकाल लेंगे, 6% निकाल लेंगे। 1 2 1 2 8 छक्के 48, 480। ठीक है, एकदम बढ़िया से बात को ध्यान समझना बेटा। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि यदि 8,000 से ये 8,600 हुआ है तो क्यों हुआ है? तो आप कहोगे सर क्योंकि पुरुष 6% बढ़ रहे हैं और महिला 10% बढ़ रही थी, इसलिए 8,000 से 600 हो गया। मतलब कितने की वृद्धि हुई आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे सर 600 की वृद्धि हुई है, ये कह दोगे आप लोग, ठीक है? सर 600 वृद्धि क्यों हुई, ध्यान समझना। 600 की वृद्धि क्यों हुई सर? क्योंकि मेल 6% इंक्रीज किया, फीमेल 10% इंक्रीज किया, तो 8,000 से 8,600 हो गया। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर दोनों के दोनों केवल 6% ही बढ़ते, दोनों के दोनों मेल भी फीमेल भी 6% बढ़ते, तो 600 नहीं, कितना बढ़ते? केवल 480। ध्यान से बात को समझना। तो ये जो 600 बढ़ता कितना? 480, क्योंकि 10% बढ़े हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 120। ध्यान समझना ना, अगर दोनों के दोनों 6% बढ़ते सर तो 480 बढ़ते, लेकिन मेल 6%, फीमेल 10% बढ़े हैं तो कितने बढ़े हैं? 600। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 120। ये जो 120 डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि फीमेल 4% एक्स्ट्रा बढ़ी है, क्योंकि फीमेल 4% एक्स्ट्रा बढ़ी है। तो यहां पर कैसे लिखोगे, ध्यान समझते जाना बेटा। जो महिला है, महिला का जो एक्स्ट्रा 4% है, उसी की वजह से 120 का डिफरेंस आ रहा है। समझे नहीं समझे? यहां तो बताओ, समझे तो आगे बढ़ूंगा मैं। फिर समझो, टोटल 8,000 थे, 8,000 से कितना हो गया? 8,600। रीजन बिहाइंड, मेल 6%, फीमेल 10%।
ठीक है, मैं क्या कर दिया, अगर दोनों 6% ही बढ़ते तो दोनों को 6% निकाल दिया तो कितना बढ़ते, 480 बढ़ते। लेकिन एक्चुअल में कितने बढ़ रहे हैं वो लोग, 600। तो 120 का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 4% एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। तो फीमेल का जो 4% एक्स्ट्रा है, फीमेल का जो 4% एक्स्ट्रा है, उसी का वैल्यू कितना आ गया, 120। इसको हल करेंगे अगर बेटा हम लोग, पूरा लिख देता हूं, महिला गढ़ 4/100 बराबर 120, 4 एक कम 4, 4 तिया 12, 30। तो महिला लोग 30 गुणा 100 कितना हो गया, 3000। तो महिला लोग हो गए बेटा टोटल कितने, 3000। प्रश्न में क्या पूछा है, पुरुष पूछा है, बता दोगे पुरुष टोटल कितने थे, 8000। तो 8000 में 3000 घटाओ कितना बचा, 5000। तो पुरुष भाई लोग कितने हैं, तो क्या कहोगे 5000। 10 सेकंड बनेगा, कैलकुलेशन का स्पीड रहा आपका, तो ठीक है बनाओ चलो। कुछ कुछ बातों को अपने भावनाओं में लिख लिया करो, है ना, बाकी मैं प्रॉपर लिख दिया हूं जिसमें तुमको समझ में आया देखने पर कि भाई 120 एक्स्ट्रा कहां से आया है, सबको प्रॉपर समझा दिया हूं आप लोग को, है ना। कोई दिक्कत सुधा, हाँ तो वर्तमान में 8 थे, बढ़ने के बाद 8,600 हुए है ना वो लोग, तो इसलिए इसको ब्रेक कैसे करेंगे माइंड में आ रहा होगा, तो कम वाली के अकॉर्डिंग, अगर 4 होता, अगर ये 5, अगर 3 होता तो 3 + 7 कर देते, ठीक है। एक और क्वेश्चन है अगला, जिसको तुम लोग बनाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिख लिया बेटा, क्लियर समझ में आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको सेम डेटा बस चेंज है, सेम क्वेश्चन है ना। तो ब्रेक कैसे करोगे, जिसका कम रहेगा, जैसे यहाँ मेल कम है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में फीमेल कम हो, है ना। तो मेल अगर 6% है, 10% है, 6 + 4 कर दो, कॉमन जो परसेंट आएगा पहले निकाल दो, जो आएगा टोटल से जो जितना वृद्धि हो रहा है उसे घटा देना। बस ये बस ध्यान रखना बेटा, जैसे यहाँ फीमेल की वजह से, फीमेल का 4% की वजह से 120 था, तो महिला का ये गड़बड़ होता है एक बार अक्सर ना बेटा, तो महिला का 4% का 120 है, तो पुरुष का 5000। हटा दे बेटा इसको। चलिए, तो उम्मीद करता हूं अगला क्वेश्चन तुम लोग सबके सब आंसर दे दोगे। चलिए, अरे यार एक ही क्वेश्चन टाइप है, तो गड़बड़ हो गया यार, 2 क्वेश्चन में बोला टाइप करने, इलेक्शन का टाइम आ गया तो अब मिसलिनियस चालू हो गया इधर से। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, वन की देखते हैं किसी, तुम लोग से बनवाना जरूरी है का क्वेश्चन, ये तो आए हुए वाला।
अच्छा, पास फिल वाला है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, दोनों सही है। ये गांव की वर्तमान जनसंख्या है, पढ़ लिए। 8,600 पढ़े ना हम लोग? नहीं, इस पे भी नहीं है। भेज दूंगा जी तुम लोग को फिर मैं। एक ही क्वेश्चन टाइप है बेटा। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे फिर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है तुम लोग को? तो उसे डेटा चेंज करके देगा तो बना लोगे आसानी से, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं इलेक्शन वाला। कितना मोबाइल बज रहा है जी तुम लोग का? ये वही पीडीएफ जो पढ़ रहे थे ना हम लोग, अलग तो नहीं हो गया? वही है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे है, दोनों में से पूछ रहा हूँ, किसी एक जो मैं भेजा हूं वही वाला ओपन होना चाहिए। चलिए बेटा, अगला हमारा चुनाव करवा रहे हैं हम लोग, तो चुनाव वाले प्रश्न हम कर ले थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, और इस बार मैं प्रयास कर रहा हूं कि संडे का जो क्लास होगा इन्हीं प्रश्नों का थोड़ा सा कठिन रूप रहेगा, आप महसूस कर पाएंगे आप लोग, है ना। चलिए, चुनाव जानते हो, इलेक्शन प्रैक्टिकली एकदम बनेगा ये, है ना। लाभ हानि जब पढ़ोगे ना, लाभ हानि पढ़ोगे तो और एकदम प्रैक्टिकली फील होगा आपको। जब डिस्काउंट पढ़ोगे, अगर थोड़ा सा बुद्धि है और नॉर्मली लाइफ को थोड़ा सोचे होगे ना, तो लाभ हानि और बट्टा पढ़ने में बहुत मजा आता है। पर्सनली मैं खुद पढ़ाता हूं तो मुझे खुद प्रैक्टिकली उसको रिलेट करने में बड़ा मजा आता है। तो वैसे ये भी है बेटा। तो इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन जब होता है तो क्या क्या चीजें तुमको दिखाई देता है, पहले ये बताओ मेरे को। चलो, कुछ दिखाई नहीं देता सर हम लोग को तो, कमल छाप को दबा के आ जाते हैं। फिर माता राम वैसी है, वो कौन कैंडिडेट है कोई मतलब नहीं उनको, कमल दिखना चाहिए उनको। जाती हैं कमल देखते। अपने संग मैट्रिक पास है ना वो, ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है, वही पढ़ाई है मेरे को। मैं अगर बेस बोलूं, अगर कुछ थोड़ा बहुत आता है तो मेरी मम्मी की वजह से आता है मेरे को, ठीक है। मैं बेचारी कमजोर था उस समय, उनका शिक्षक में होने वाला था। कब की बात है? 1998। आज जो प्रिंसिपल होती है अपने स्कूल की, लेकिन उनके कक्का पैसा खा दिए तो नहीं हो पाया। खैर ठीक है। तो देखो, इलेक्शन में क्या क्या चीजें होता है इस बात को समझो। इलेक्शन में कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार। वोट डालने गए हो आप लोग सब? तो 18 साल प्लस हो गए होगा ना। कौन कौन 18 साल नहीं हुआ है अभी? उतने कांदा तो नहीं हुआ आप लोग, है ना, 18 साल हो गए हो। तो वोट डालने गए होगे आप लोग। तो वोट डालने गए होगे तो सिस्टम रहता है, तो उसमें कांग्रेस। हमें एक बात नोटिस किया हो आप लोग, हमेशा कांग्रेस का ही जो पंजा होता है हमें सबसे ऊपर रहता है, दूसरे में भाजपा रहता है। ऐसा क्यों? हमेशा जब वोट डालने आओगे, जब भी वोट डालने जाओगे, वो कोई भी हो, कोई सब चुनाव हो, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत, कोई भी किसी का भी हो, ग्राम पंचायत में होता नहीं है, तो जिसमें भी होगा, पार्षद चुनाव हुआ, तो कांग्रेस का ही चिन्ह ऊपर में होता है, दूसरे में भाजपा होता है। ऐसा क्यों? हाँ, क्या बनने के हिसाब से? हाँ, यही मेन रीजन है, ठीक है। इसलिए कांग्रेस हमेशा ऊपर रहता है। उसके बाद भाजपा की बड़ी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी सबसे पहले जो बनी थी वो क्या है? कांग्रेस की थी। दूसरी कौन थी? भाजपा की। कांग्रेस सच में अगर अच्छा काम करती ना, तो कांग्रेस को हटा ही नहीं सकते हम लोग। मतलब अभी तक वर्षों से कांग्रेस पार्टी ही रहती। जैसे बाकी जगह पे दो ही होता है ना पार्टी, व्हाइट हाउस और क्या है एक, भूल गया। व्हाइट हाउस एक, और ब्लैक हाउस बोलते, क्या बोलते, कुछ और बोलते हैं क्या? लोअर हाउस, अपर हाउस नहीं, वो तो अलग है, वो तो विधानसभा वाला अलग बात है। यहाँ नहीं बात करूँ, यहाँ तो बहुत सारे पार्टी निकल कर आ जाते हैं ना। भाजपा कल की डेट में कोई तुम ही लोग पार्टी खड़ा कर दोगे एक ठो, इतने लोग 50 लोग का भीड़ बना के। हाँ, वही याद नहीं आ रहा एक्चुअल मेरे को, वही बोल रहा था। तो हमारे में क्या है कि बहुत सारा पार्टी है बेटा, भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सपा, बस बहुत सारा। इतना लोग कैंडिडेट खड़े होते हैं कि आप लोग एक मशीन नहीं, 2-3 मशीन लगा होता, नोटिस किया आप लोग? इतने कैंडिडेट हो जाते हैं। मोटिव मेरा बताने का वो नहीं है, मोटिव बताने का ये है कि हमारा जो प्रश्न बनेगा उसमें अमन और चमन दो लोग रहेंगे, और अधिकतम 3 आ जाएगा, अमन चमन चटनी मान लो। तो हमारे में 2 उम्मीदवार और मैक्सिमम 3 उम्मीदवार वाले ही प्रश्न आते हैं, उससे ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, इस बात को समझो। अब बात को ध्यान समझना बेटा, अभी इसके बाद जो मेन पॉइंट समझाऊंगा इस क्वेश्चन पे वो पॉइंट नहीं है। ये 100% क्या होता है ना, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। वोट जो डलता है, जितना वोट डाला गया है, मान लो वोट डाला गया है 10, तो 100% होगा। वोट डाला गया है 100, तो कितना होगा? 100% होगा। वोट डाला गया है 1000, मतलब जितना वोट डाला जाता है उसी को ही हम फिलहाल अगर बेसिक क्वेश्चन में 100% मानते हैं। आगे प्रश्न में 100% इसको भी नहीं मानेंगे, तो ध्यान से बात को समझते जाना।
तो 100% टोटल वोटर्स होते हैं बेटा, एक है अमन और एक है चमन। अगर मैं तुमको कहा कि अमन 60% वोट पाया है, अमन 60% वोट पाया है ओवरऑल टोटल में, कुल में, तो चमन कितना पाया होगा? 40। इतना तो दिमाग तुम लोग का चलता होगा, बत्ती दिमाग का। अगर ये 70% पाएगा तो ये कितना पाएगा, और अगर ये 80 पाएगा तो ये कितना पाएगा? 20। तो ऐसे ब्रेक करने तो आप लोग को आ जाएगा बेटा। अब मुझे बताओ, अगर ये 60 पाया है और ये 40 पाया है, तो दोनों के जो कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है? दोनों के परसेंट में 20% का डिफरेंस आ रहा है ना बेटा। तो इसको दो तरीके से कह नहीं सकते हो कि अमन 20% वोट ज्यादा पाया है या चमन 20% वोट कम पाया है। दोनों वर्डिंग सेम है बेटा। यहां पे अगर 70 पाया है या 30 पाया है, दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है? 40% का। तो आप ये कह सकते हो कि अमन 40% वोट ज्यादा पाया है और चमन 40% वोट कम पाया है। अब इसी को ऐसे भी तो कह सकता है कि अमन 20% वोट ज्यादा पाया है इसलिए इतने वोट से जीता है, चमन 20% वोट कम पाया है इसलिए इतने वोट से हारा है। तो ये 20% को बोलेगा नहीं, ये अंडरस्टूड होगा। कैसे? देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, पहला उम्मीदवार 60% प्राप्त कर 200 मतों से जीत गया। ठीक, अब देखो, पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार, ठीक है बेटा, पहला उम्मीदवार जीत गया है तो विकट खुश है, और दूसरा उम्मीदवार हार गया है, बेचारा रो रहा है। ठीक है, तो पहला उम्मीदवार कितना परसेंट पाया है? 60%। तो दूसरा आप अंडरस्टूड है कितना पाया होगा? 40%। तो ये कितने परसेंट वोट से जीत गया बेटा? 20% वोट से जीत गया। 20% वोट से जीता है। ठीक है, अब मुझे बताना, जीतने वाला 60%, हारने वाला 40%, टोटल कितना होता है? 100%। टोटल होता है 100%। तो जीतने वाला 20% वोट से जीता है, जिसका वैल्यू दिया है कितना? 200। तो 20 समोसे का 200, तो 100 समोसे का कितना बेटा? 1000। नहीं होगा, नहीं मानोगे, हल करोगे नहीं मानोगे। तो एक एक जीरो कट गया, ये कटा 11 से, मतलब 10 से। टोटल वोटर्स कितने हो गए बेटा? 1000। तो कुल 1000 वोटर्स थे, जिसमें पहले उम्मीदवार 60% पाया और 200 मतों से जीत गया। 200 मतों से क्यों जीता सर? क्योंकि भाई 60% का वैल्यू कितना होगा? 1000 का 600, और हारने वाला कितना पाया? 400। तो कितने मतों से जीता है? 200। जो परसेंट में कितना है? 20%। समझे जी? लाल देख के अजीब लगा क्या एकदम? हाँ, ठीक है, तो इसको लिख लो, अगली बार लाल का इस्तेमाल कर। मैं लाल का इस्तेमाल बहुत कम ही करता हूं मैं, मजा है मेरे को कभी इस्तेमाल करने में, इसे कर लिया मैं। बताओ, ये वाला अच्छा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है? ये ना, तो तुम खुद सोच कर देखो कि चित्र में हंसता हुआ चीज सही लग रहा है, तो तुम अगर ऐसे मुंह बनाकर बैठते होगे, तुमको कौन पसंद करेगा? समझ पा रहे हो? तो चेहरे में हंसी होना चाहिए हमेशा। अब एकदम नहीं करके जा रहे हो हे करके, पगला है कह देंगे, मतलब समय अनुसार। कोई समझा रहा है, कोई डांट रहा है, तो भी जा रहे हो। एक क्लास में लड़का था, यही बताया दोनों कहानी उस लड़के का। वो दिन भर हंसते रहता था। वो, उसको चेहरा हल्का सा जब भी देखोगे हंस रहा लगता था। तो उसको मैं 2-3 बार ऑब्जर्व किया, मतलब तीसरी चौथी बार गुस्सा आ गया मेरे को। गुस्सा आ गया, खूब डांट दिया। तुम लिख रहे हो क्या? नहीं, मैं कहानी सुना रहा तुम लोगों को मैं। देख, कहानी के लिए सर लिखो पहले, गंवारो। कान बनाए थे इन लोग कैसे करके, थोड़ा सा नहीं, इसका पीला कान बनाए थे। नहीं खैर, डायग्राम बहुत वाहियात बनाता हूं मैं बचपन से। लिख लिए? तो कहानी सुनो। तो उसको खूब डांट दिया। तो उसके बाद क्लास होने के बाद ऑफिस में आया, सर मैं ना सर ये चीज ना बचपन से गाली खा रहा हूँ, कहता है। मैं स्कूल में था ना, तो मैं टीचर लोग खूब मारते सर मेरे को, काहे तू गज 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 हंसते रहता है। मैं जानबूझकर नहीं हंसता हूँ सर, और ये ना प्रवीण सर भी डांट चुके हैं, शुक्ला सर भी डांट चुके हो, उनको समझा चुका, उनको नहीं समझाया सर, आपको समझाने आया हूँ। मैं जानबूझकर नहीं हंसता हूँ सर, मेरा चेहरा ही ऐसा है, बोलता है। मतलब मैं थोड़ा सा भी मुंह खोलता हूँ तो हंसा हुआ दिखता हूँ। तो ये बड़ा समस्या है जीवन का। सोचो तुम कहीं गए हो और किसी के दाह संस्कार में गए हो, वहां सब चीख चीख के रो रहे हैं, तुम ऐसे मुंह खोल दिए। नहीं, कितना विचित्र स्थिति है ये, सोचो जरा।
सही बात है कि नहीं? तो भगवान अगर तुमको ऐसे बनाया है कि दुख वाले जगह पर दुखी महसूस कर पा रहे हो और दुख दिख रहे हो, दुखी दिख रहे हो, तब ठीक बात है। और हंसी खुशी के माहौल है, हंस रहे हो, सोच के देखो कितना क्रिटिकल बात है ये। तो भगवान का तुम लोग शुक्रिया किया करो, लेकिन तुम जो नहीं है उसके लिए दुख करते रहते हो। ठीक है बेटा, बना लोगे ऐसे प्रश्न? हाँ, डायग्राम की बना ली हो क्या तुम लोग? हाँ, नहीं बनाना है भाई, क्या पढ़ाते तुम्हारे सर बोलेंगे। हाँ, अब यहां से चालू हो रहा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात। तो हम आते हैं, विंडोज पे तो नहीं आ रहा था यार, मैं व्हाइट बोर्ड पे आ रहा था, ये गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा। हाँ चलो बेटा, अब एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझना। ये जो बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी है, ट्रिक बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाना बेटा। देखो, याद रखना, जब आप लोग चुनाव में वोट डालते हो तो सबसे पहले क्या बनता है? वोटर आईडी बनता है, ठीक है। तो पहले वोटिंग लिस्ट तैयार होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? मतदाता सूची, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? वोटिंग होता है, मतलब मतदान होता है, मतदान होता है। इसके बाद होता है वैलिड वोट, ये होता है हिरार्की, ये होता है हिरार्की। वैध मत, तुमसे कभी इंटरव्यू में कहीं पूछ लिया जाए कि चुनाव में हार जीत का फैसला किस पर होता है, तो वोटिंग में कभी गलती से नहीं कहना बेटा, ठीक है। चुनाव में हार जीत का फैसला सदैव वैलिड वोट पे होता है, वैध मत पे होता है। अभी ज्यादा इनवैलिड नहीं होता है, क्योंकि रीजन क्या है? वो दबा दो वाला, पहले पर्ची हुआ करता था, और पर्ची में ऐसा कुछ भी आए बाएं लिख दिए हैं नाम, भाई जो पढ़े लिखे नहीं रहते बड़ा समस्या होता था पहले, तो पर्ची डालते थे, याद है ना आप लोग को, सुने होगे। तो उसमें नाम क्लियरली नहीं लिख पाने से क्या होता था, उसको वोटिंग में काउंट नहीं करते थे। तो मान लो 100 लोग वोट डाले हैं और 20 लोग उठपटांग थे, किस लिखे समझ में नहीं आ रहा है किसका नाम है वो, तो केवल कितने लोग बच गए? 80 लोग। तो जो हार जीत का फैसला है वो 100 में होगा कि 80 में होगा? 80 में होगा। तो ये आपका 100 जो है वोटिंग है, और 80 क्या है? वैलिड वोट है। तो पहली बात तो ये समझो कि इनमें 100% हम किसको मानेंगे सर? 100% हम मानेंगे वोटिंग लिस्ट को। वोटिंग लिस्ट हमेशा सदैव कितना रहेगा? 100% रहेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पीछे जाऊंगा तो ये मिट जाएगा, तो ही समझाता हूं, ठीक है। वेट, क्वेश्चन निकाल लेता हूं ना जी मैं, इसको लिखो एक तो पहले तुम लोग। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। देखो बेटा, हो गया, वहीं उधर ही सॉल्व कर देता हूं, भोक आ जाओगे नहीं तुम लोग, क्वेश्चन 7 देखोगे समझ में आएगा। बस याद रखना हिरार्की है, पहले क्या लोगे? मतदाता सूची, फिर मतदान, फिर वैध मत, वोटिंग लिस्ट, वोटिंग, देन वैलिड वोट, ठीक है। मिटा दो इसको यहां से। हाँ देखो बेटा, अब ध्यान से समझना, क्योंकि जगह यहां कम था इसलिए वहां बताने की कोशिश कर रहा था। देखो, पहले प्रश्न पढ़ते हैं आराम से, फिर सॉल्व करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं। तो मत का प्रयोग कौन नहीं करेगा? जो मतदाता सूची में नाम रहेगा। नाम च नहीं है मेरा, मैं बोलूंगा मैं कुछ किया ही नहीं हो, थोड़ी ना होगा, पहले मतदाता सूची में नाम रहेगा उसका। तो जो मतदाता सूची में जितने लोग का नाम था, कितने लोग का नाम था? 100% लोग का नाम था। उन 100% में से 10% अपना मत देने गए ही नहीं। अब डाले गए मतों है, ये भत्तों नहीं मतों है, डाले गए मतों में 10% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। अब जितने डाले हैं, कौन सा? जो वोटिंग लिखा था, पहले वोटिंग लिस्ट जिसमें 10% कम करेंगे, फिर क्या आएगा? वोटिंग। जितने लोग वोटिंग किए हैं उसमें से 10% क्या हो गए? अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। तो बचे कितने? 90%। तो गणना जो होगा वो 10% अवैध पे नहीं, 90% वैध पे होगा। फिर वैध मतों का 70% मत कौन पाया है? जीतने वाला, और 7,290 मतों से जीत गया है। तो ज्ञात करें कि मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, मतलब 100% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखो, इसको बढ़िया से बनाते हैं, इतने ही जगह में प्रयास करते हैं। देखो ध्यान देना बढ़िया से, है ना। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? वोटिंग लिस्ट, जो सदैव कितना होगा? 100 इकाई।
छोटा तो नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है पीछे से क्लियर। उसके बाद क्या आता है बोलो, मतदान, वोटिंग। अब प्रश्न में ध्यान से देखो, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया ही नहीं है, तो बगल बगल में कैलकुलेशन में करते जा रहा हूं, ध्यान देते जाना। इस साइड करेंगे कैलकुलेशन को पीला कलर से। 100 लोगों में, ध्यान देना, 100 लोगों में 10% लोगों ने, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने लोगों ने बोलो तो? 10% नहीं डाले तो डाले कितने? 90%। इधर कैलकुलेशन करते हैं, तो 100 में से 90% लोग वोट डाले हैं, तो कितना आया? 90 यूनिट। आई बात समझ में? 100 लोग का नाम था, 90 लोग वोट डाले। इसके बाद तीसरा चरण क्या आएगा बेटा आपका? वैलिड वोट, वैध मत, है ना, वैध मत। अब जितने लोग वोट डाले हैं, जितने लोग वोट डाले हैं, उसमें से कितने लोग का मत को अवैध घोषित कर दिया गया है? 10%। ठीक है, 10%। तो यहां 80 लिख दूं? यस कह रहे हो, कल ही समझाया हूं, नहीं करना वैसा। हाँ, तो यहां पर क्या आएगा बेटा कि 90 का 10% इनवैलिड, तो वैलिड कितना? 90%। तो 90 का 90% कितना होगा बेटा? 81। क्या यहां तक बात सबको समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट है, मैं ट्रिक बताऊंगा, जल्दी बन जाता है एक लाइन में। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं फिलहाल आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से देखो। 100 लोग का नाम था, 100 लोग का नाम था, 10% लोग भात खा के सो गए, तो सिर्फ कितने लोग वोट डालने गए? 90 लोग। उन 90 लोग गए जिसमें से कुछ लोग थोड़े से पढ़े लिखे नहीं थे, आए बाय लिख दिए, तो 10% क्या कर दिए? इनवैलिड कर दिए। तो उस 90 के जो गणना होगा उसमें कितने लोग का गणना होगा? केवल 90 लोग का। तो 90 का 90% कितना हो गया? 81। ठीक है, अब समझना बात ध्यान से। अब इस 81 में, अब ये 81 कैसा वर्क करेगा? 100% के हिसाब से वर्क करेगा। ध्यान से इस बात को समझना बेटा, है ना। जीतने वाला 70% पाया है, पाया है कि नहीं बोलो? पाया है। तो हारने वाला कितना पाया होगा? 30%। गलती यहीं पर हो जाता है, इसको 70 करते हैं बच्चे लोग, और इसको 70 और यहां 11 कर देते हैं, वही गड़बड़ हो जाता है। जब भी हार जीत का फैसला जहां से चालू होगा वो हमेशा 100% होगा। लेकिन यहां बस गड़बड़ क्या है सर? क्योंकि 81 यूनिट है, तो यहां ध्यान समझना, 81 यूनिट का 100% और 81 यूनिट का 30%। ये पूरा कहानी बता रहा हूं बेटा, ट्रिक में एक लाइन में आएगा आंसर, निश्चिंत रहना आप लोग। 81 यूनिट का 70% जीतने वाला, 81 यूनिट का 30%। मैंने क्या कहा था? हार जीत का फैसला वैध मत पे होता है, वैलिड वोट पे होता है। तो 81 पे हार जीत होगा, 81 70%, 81 30%। एक बात बताओ, अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे अमन चमन का, अमन पाया 60%, चमन पाया 40%, तो कितने परसेंट वोट जीता था? 20%। तो ये 70 पाया है, ये 30 पाया है, तो ये कितना परसेंट वोट से जीतेगा बेटा? बोल दो। 40%। तो किसका 40%? 81 का 40%। अरे बोलो, अरे 81 का 70, 81 का 30 है, तो 81 का 40% होगा ना, क्योंकि वो 70% प्राप्त कर कितना? 7290 मतों से जीता है। तो इसका वैल्यू इधर सॉल्व कर देते हैं। देखो, 81 यूनिट गुणा 40%, ये किसके बराबर होगा? 7290। ठीक है, और टोटल वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे बेटा? 100, क्योंकि पूछा है कि मतदाता की संख्या बताओ, तो कहोगे सर 100 यूनिट का वैल्यू बता देते हैं, तो 7290, ये 100 उधर जाएगा, ठीक है ना बेटा, और ये वाला नीचे आएगा, ये वाला 100 पर गया है ना, और ये वाला 100 यहां गुणा होगा, और ये वाला 40 नीचे आएगा। ठीक है, आप काट लोगे आप बाएं, ये सब आता है ना तुम लोगों को? हाँ बोल देते हो, भरोसा लगता नहीं मेरे को। 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, और 2 से 50 बार। ये दोनों 81 से कटेगा पूरा पूरा, 9 से काटते हैं, 9 निया 81, 9 अट्ठे 72, 9 निया 81, 90। तो आंसर है हमारा 5 पंचे 25, 25 निया 225, और 2 ठो जीरो। तो कुल वोटर्स थे 22,500। कुल वोटर्स थे, नहीं है क्या विकल्प में ऑप्शन में? तो कुल वोटर्स थे 22,500। ठीक है बेटा, ये था पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट को समझोगे तो ट्रिक आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो मैं दोबारा फिर समझाता हूं।
पर्सनली मुझे अगर बनाने बोले तो इस मेथड से बनाना फटाफट बन जाता है, प्रैक्टिस की बात होती है। ठीक, वोटिंग लिस्ट क्या मान लोगे? 100, ध्यान सुनो, 100 मान लोगे। यहां पर 10%, 90% बोला है तो इजी हो गया। 16 सही 2/3% बोलता है, 12.5% होता है ना, तो भी कैलकुलेशन सिखा दूंगा आप लोग को। तो 100 में 10 लोग वोट डाले नहीं गए, डाले कितने? 90। जितने डाले उसमें 10% इनवैलिड, तो 90% वैलिड। तो वैलिड कितना बचा? 81। 81 का जीतने वाला 70, हारने वाला 30। 81 का 70, 81 का 30, 70 30 40, 40% वोट ज्यादा पाया है, जो जीता है 7290 से। तो 81 यूनिट का 40% इतना होता है। तो कुल मतदाताओं कितने थे? 100। तो 100 इकाई का हो गया 22,500। चलिए छापिए बढ़िया से। एक लाइन में बनता है इसका कैलकुलेशन, सिंगल लाइन पे। जब भी कुछ नया चीज पढ़ते हैं बेटा, तो नया चीज हमको थोड़ा हार्ड लगता है ना? समझ जाने के बाद चीजें सरल लगेगा धीरे धीरे। इन प्रश्नों को बेटा घर जाके ना एक बार दो बार देखकर, एक बार बिना देखे, तब जाकर धीरे धीरे चीजें क्लियर होता है। पढ़ोगे तो अपने आप चीज समझ में आएगा। चलिए अगला पढ़े बेटा, जिसका इंतजार है तुम लोग को, एक लाइन वाला है। इस कैलकुलेशन के साथ उसको बताता ना तो तुमको चीजें क्लियर होता है। यहाँ थोड़ा जगह है, लोग ना पूरा नेक्स्ट टाइम से बोलूंगा, थोड़ा इसको गैप कम करिए। पुराना एक्चुअल पीडीएफ है, अब नए वाले में लोग बढ़िया बनाते हैं। सब लिख लिए बेटा? ये सब कैलकुलेशन समझ में आता है ना? क्या काटता हूँ पूरा, तुम लोग ऐसे पूरा लिखते हो प्रॉपर, है ना? ऐसे काट के पूरा, नहीं भरोसा है मेरे को इतना तुम लोग के ऊपर। देखो यहाँ कहीं पर यहाँ जगह है, एक लाइन में तो आ जाएगा, वैसे भी यहाँ पे आ जाएगा। ये नीचे सबको दिख रहा है ये वाला स्पेस? हाँ, इतने में बना रहा हूं बेटा, देखो बन जाएगा इतने में ही। ये 81 यूनिट था। देखो ध्यान से बढ़िया समझना। नहीं लिखा है कहीं शांत? लिख लिया बेटा? सब लिख लिए हो ना? हाँ देखो, हमने वोटिंग लिस्ट को क्या माना था? 100 माना था। तो हम वोटिंग लिस्ट को क्या मान लें? X मान लें। ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है? 10% वोट नहीं डालने गए हैं। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? इसका मतलब यह है 10% वोट डाले नहीं गए हैं, मतलब 10 में एक जन वोट नहीं डाला, तो वोट कितने लोग डाले? 9/10। क्या ये बात समझे नहीं समझे बोलो? ये मतदाता सूची, मतदान, वोटिंग लिस्ट, वोटिंग, इसमें फिर 10% लोग क्या करे? 10% वोट क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। मतलब 10 में एक वोट इनवैलिड, तो वैलिड कितना? 9/10।
बात समझ रहे हो ना? अगर 20% होता तो 1/5, तो क्या लिखते 4/5। 25% होता तो 1/4, क्या लिखते 3/4। यहां सेम सेम परसेंट हो गया है। वोटिंग, सॉरी, वोटिंग लिस्ट, वोटिंग, और ये वैलिड वोट। वैलिड वोट, ठीक है। इसके बाद ध्यान समझना, कहां जगह ढूंढूं मैं। इसके बाद देखो क्या था, ये 70% और 30% था बेटा। तो जीतने वाला 70%, तो हारने वाला कितना परसेंट? तो कितने परसेंट वोट से जीता है ये? 40%। तो इसका दो तरीका है, या तो आप 40% का सीधा सीधा फ्रैक्शन लिख लो, लेकिन गड़बड़ क्या होता है शुरू में बता रहा हूं। इसको सर माइनस करके लिखते हैं, तो इसको 40% क्या कर देते हैं, 5 पे 2 घटा के 3/5 कर देते हैं, बेड़ा गर्क हो जाता है। तो अगर यहां पर याद रखना बेटा, जीतने वाला 70, हारने वाला 30, तो कितने परसेंट वोट जीता है? 40%। तो तुमको समझ में आए करके 40% लिख रहा हूं, नहीं तो मैं 2/5 लिखता वहां पर। ठीक है। अब ये हो गया 7290 के बराबर, इसी को काटना है। 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 9 से काटो 810, 9 से काटो 90। अब गुणा कर दोगे 9 को 5 से बेटा, और 2 से कुछ कट रहा है, 2 से एक बार और कटेगा 5 बार। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया, ये हो गया 90। 90 में 25 गुणा करोगे और क्या करोगे, 1 ठो 10 डायरेक्ट कर दूं, समझ जाओगे। 25 निया 225, 25 निया कितना बोलो जी, 225। ठीक है, और 90 का 1 जीरो और 10 का 1 जीरो, खत्म। इतना ही करना है एग्जाम हॉल में आपको। तो ऐसे करोगे कि वैसे करोगे? ऐसे ही करना बेटा, एग्जाम समय बचेगा। चलो लिखो, सेम डिट्टो अगला क्वेश्चन है, डिट्टो हुबहू जो तुम बनाओगे फटाक से अभी। देख बेटा, याद रखना, जीवन में कभी तुमको कोई बोल देना कि तू अपने जीवन का 10% बर्बाद कर दिया, तो तू बोलना 90% तो जिया हूं, बोलेगा 90% तो जिया हूं। तो इसको बोलने के बजाय मैं ये कह रहा हूं कि 10% बर्बाद किया हूं, मतलब 10, मेरा कुल जीवन 10 था, 10 में एक ही बर्बाद किया हूं, 9 तो जिया हूं ना। यही वाली बात है कि 10% में अगर वोट डाले नहीं गए हैं, 10% मतलब 1/10, तो 10 में एक वोट डाले नहीं गया है, तो 9 लोग डाले हैं। ठीक है, और सेकंड भी 10% ही बोला था, तो 10% अवैध हो गया, 10% अवैध हो गया, मतलब 10 में एक ठो अवैध इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होगा, 9। टोटल 10 में, 10 में एक वोट डालने नहीं गया, तो 10 में 9 लोग वोट डाले, 10 में एक इनवैलिड, तो 10 में 9 वैलिड। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सेम हुबहू डिट्टो तुम बनाओगे, उसका क्लास खत्म होगा। मुझे भरोसा तो हो तुम लोग बना पाते हो कि नहीं, ट्रिक लगा के। 40% को फ्रैक्शन अगर याद है 2/5 ही लिख लो। कई बार क्या है 13%, 12% ऐसा टांग आता है, तो डायरेक्ट परसेंट को ही लिख दो, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होगा। और सिंपल परसेंट आ गया 40%, 20%, 30%, फ्रैक्शन लिख दो तो कैलकुलेशन छोटा हो जाता है, बाकी तुम्हारे ऊपर है वो। अगला क्वेश्चन सेम है, ट्राई करोगे? चलिए हम देखते हैं, चलो उसको भी ना गायब कर दी हो ये लोग। है वही देखो एकदम सेम हो गया है तो यार, खैर कोई बात नहीं। 10%, 10%, बस 54 है, बस एक लाइन लास्ट का चेंज होगा। x गुणा 9/10 गुणा 9/10 तो सेम ही है, बहु प्रश्न है, सबका आंसर आना चाहिए। ऑनलाइन वाले भी आंसर देंगे, ऑनलाइन वाले भी आंसर दिया करो, चैट बॉक्स ओपन रहता है, मैं चेक करूंगा। एक झपड़ मार खाएगी क्या, एक झपड़ मार खाएगी। यहाँ 54 रखा हूं, यहाँ क्या रखी है 40, प्रश्न 40 दिया था, 70 दिया था, 70 दिया था ना, 54 दिया है। जीतने वाला 54, तो हारने वाला कितना, प्लस 100% होता है ना गधी, तो कितना हुआ 8%, यहाँ 8 रखेगी। कंफ्यूज क्या हो रहे हो? जीतने वाला 54 पाया है, तो हारने वाला कितना पाया होगा गमारो, 46। तो वहां 70-30 का अंतर 40 निकला था ना, तो 46 और 54 का अंतर कितना निकलेगा, 8%। तो 8% वोट्स जीता है, वैलिड वोट का 8% एक्स्ट्रा पाके जीता है, ऐसा करो।
हाँ, तो कोशिश करेगा तो बनेगा ना गधा। छापा है बढ़िया से तू ढंग से छापा ही नहीं है यहाँ। 9/10 लिखा था तो 8/10 लिख के रखा है, तो कहां से बनेगा वो? कितना? 25,000। तू कब से गधा हो गया कैलकुलेशन में? क्या हो गया, कहां भुकवा गया है? हाँ ठीक है, देख 40 कैसे आया तेरा, बता पहले मेरे को। हाँ 40 किसका किसका डिफरेंस आया था? 70 और 30 का। ठीक है, 70 दिया था प्रश्न में, 30 अंदर निकाला। इसमें कितना दिया है? 54 दिया है। तो एक अगर 54 पाएगा, दूसरा कितना पाएगा 100 में? 46। तो 54 और 46 कितना का अंतर आएगा? 8 का। हाँ तो 8% लिखिएगा, बस इतना ही करना है। तुम लोग से बन रहा है? इन्होंने 81 कहां से ले आई? अपने मन से काट दोगी? समझी अब? पक्का ना? नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करेगी? देखो समझ गए हो, लेकिन थोड़ा सा अनर्थ भी करते हो तुम लोग। देख बेटा, टोटल वोटिंग कितना है बेटा? एक्स। 10% वोट डाले नहीं गए, 10% इनवैलिड हो गए। यहां तक सब छाप के बैठे हो, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद कोई 54 कर रहे हो, कोई 46 कर रहे हो, कोई आय बाय कर रहे हो, है ना बेटा? पिछले वाले प्रश्न में जीतने वाला 40 पाया था, तो हारने वाला कितना पाएगा? अंडरस्टूड है 30 होगा। तो कितने परसेंट वोट जीता ये? 40%। इसलिए वहां पर क्या लिए थे? 40%। मैं कहा 40% ले लो या फ्रैक्शन ले लो, तुमको याद है। यहां पर बेटा जीतने वाला 54 पाया है, तो हारने वाला कितना पाएगा? तो कितने परसेंट वोट जीता है बेटा ये? 8% से। अब धीरे धीरे मैथ्स का लेवल बढ़ेगा बेटा। परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एकदम खतरनाक खतरनाक कॉन्सेप्ट है, तो दिमाग खोल के स्थिर होकर पढ़ना। ठीक है, हर चीज समझा रहा हूं। तो 8% वोट एक्स्ट्रा पाया है, तो 8%। और कितने वोट जीता है बेटा वो? 1620। बस इतना ही सॉल्व करना था। 25 आ रहा है ना? तो कैसे कैलकुलेट नहीं कर पाते हो जी आप लोग? चलो काटो आम बाएं। 9 से कटेगा 18, 180 पे 18 नहीं है, 162 होता है ना? और 9 से काटोगे 20 बार में, और काका काट ले। 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, और 2 से 10 बार काट लो। ये सब काटने तुम लोग को आता होगा। 25, 1 2 3, तो एक से बराबर 25,000। ठीक है, सेम क्वेश्चन बताया रहता हूं, उसके अगला क्वेश्चन भी तुम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, बड़ा दिक्कत है यार। मैं तुम्हारे एज का रहा हूँ, मेरे को लगता है कि अगर सेम क्वेश्चन डिट्टो अगर डेटा चेंज कर तुरंत बनाता था मैं, तुरंत इंजीनियरिंग टाइम पे, स्कूल टाइम पे भी। तुम लोग का दिमाग क्यों नहीं चल पाता है ना, क्योंकि मैं समझ नहीं पाता हूँ। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग बना लेते हो। अगर सेम क्वेश्चन तुमको बनाया गया है, जस्ट पहले छापे हो आप लोग बढ़िया से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे केवल 70 की जगह 54 बस आया है यहाँ पर, तो बनना चाहिए। उतना दिमाग को अपना स्थिर और उतना कंसंट्रेट रखो बेटा कि 1% अगर चेंज हो रहा है, तो डेटा पुट करके कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ी कर दो, समझ में आता है। लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, उस स्तर में पहुंच चुके हो आप लोग। अगर कॉम्पिटिशन की दुनिया में आ गए हो, तो ये माना जाता है कि तो तुम्हारा ये सब कैलकुलेशन, और कुछ सिखाता भी नहीं कैलकुलेशन। मैं तो चल तुमको एक काट कूट के बताता भी हूँ, नहीं तो आंसर याद रहता टीचर लोग कैसा आंसर दे, आंसर है दे दे। तो मैं तुम लोग को प्रॉपर्ली समझाता हूँ हर चीज को। मुझे पूर्ण भरोसा है अगर तुम लोग को ना ऐसे में क्वेश्चन दे दूं, तो बहुत लोग भोकवा जाओगे कैसे सॉल्व करने में। सबकी बात नहीं कर रहा हूं ना, 10% लोग ऐसे हैं जो भोकवा जाओगे इसमें। हाँ, तुम लोग नहीं भोकवाओगे बेटा, लेकिन कुछ हैं क्लास में, मैं उनको उनको नीचा दिखाना है या बेइज्जत करना मेरा मोटिव कभी रहा ही नहीं है। और कोई टीचर अपने स्टूडेंट को नीचे दिखाने की कोशिश ही नहीं करता है, लगभग सभी टीचर। उनका मोटिव ये रहता है कि तुमको ये चीज पता क्यों नहीं है,
और पता नहीं है तुम स्कूल लाइफ में कैसे पास हो गए, और पास हो भी गए कि तुम्हारे अंदर ये भावना नहीं आती है, फीलिंग नहीं आती है कि ये मुझे आना चाहिए, कि कैसे सॉल्व होता है, मैं सब भिड़ूं, मैं कोशिश करूं। मैं बार बार तुमसे ये उम्मीद करता हूं कि मैथ्स कमजोर है, कोई चीज कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, हर किसी कमजोर होता है। मुझे बायोलॉजी नहीं आता है, बायोलॉजी कमजोर है मेरा, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे को, इसलिए टेंशन लेता नहीं हूं। लेकिन तुम्हारा अगर मैथ्स कमजोर है और बिना मैथ्स के कुछ होना ही नहीं है जीवन में, तो मैथ्स को स्टॉप करना पड़ेगा ना। बिना मैथ्स का एक सिंगल एग्जाम पास नहीं कर सकते, ये लिख के ले लो तुम लोग। जब तक तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा, सिंगल एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। रेलवे एसएससी तो भूले ही जाओ, वो तो मैथ्स का ही पूरा खेल है उसमें, रेलवे एसएससी में। व्यापम में भी भूल जाओ, सीजीपीएससी में हो सकता है केवल और केवल, वो भी कैटेगरी वाले हो तो 23% और जनरल वाले हो तो 33%, मतलब 100 में 23 क्वेश्चन और 100 में 33 क्वेश्चन। तो मैथ्स के कार्ड छोटे मोटे क्वेश्चन बना लो और रीजनिंग बना लो और इधर उधर हिंदी करके पास हो जाओगे। उसके अलावा कोई सिंगल परीक्षा पास नहीं कर सकते हो। उसके बाद मेन से भी जाओगे ना, 50 नंबर तो आता है कम से कम गणित, जिसमें मैथ्स वाले और सामान्य जो भी तैयारी करते हैं इसे पूरा का पूरा बनाते हैं, लगभग पूरा बनाते हैं। तो बात को समझो, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं जीएस और मैथ्स का। जीएस कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते याद करते करते वो दिमाग, बौद्धिक क्षमता डिपेंड करता है कि हम कितना चीजों को याद रख पाते हैं। जीएस का इतना सा मोटिव है, बस प्रवीण सर इतना कहानी गढ़ के बताते हैं कि चीजें तुम लोग को ऐसे क्लियर हो चुका होता है, बस को याद करना होता है। लेकिन मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझना है, संविधान का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है बेटा, हिस्ट्री से कहानी समझना होता है ना, हिस्ट्री पढ़ते हो तो कहानी सुन रहे हो, तो कहानी अगर याद है तो रिलेट कर जाते हो कुछ चीजों को। कहानी सुनाना इस जरूरी होता है हिस्ट्री में, क्योंकि आजकल मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं आजकल। फैक्चुअल क्वेश्चन तो आ नहीं रहे हैं कि एक बार रट रट के बैठ दिए हैं, हो गया है ना। तो चीजों को समझो। और मैं फिर से कह रहा हूं, कोई चीज कमजोर होना या कमजोर हो चुका है वो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन वो कमजोर रह जाए जीवन भर, वो तुम्हारी ही गलती रहेगी। ठीक है, तो प्रयास किया करो, पढ़ा करो। जहां छोटी छोटी गलतियां होती कैलकुलेशन, और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि हर तरह की चीजें पढ़ाऊं, है ना बेटा। कितने पढ़ा लो तो भी कुछ चीज छूटता है, क्योंकि इतना वास्ट है ना। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि सब चीज लगभग जितना पेपर पीएससी और पहला चरण रेलवे एसएससी का कवर आराम से हो जाता है उतने में। अब वो लोगों से बहु क्वेश्चन डिट्टो उठ क्या नहीं, थोड़ा घुमा कर पूछेगा। ठीक है, थोड़ा बुद्धि लगाया करो। जैसे वाले क्वेश्चन देखो, 54% 46% दे रहा था, यहाँ संख्या दे दिया है। अब थोड़ा अलग है, ये सेम ट्रिक से ही बनेगा। चलो कल पढ़ेंगे। तो स्लाइड में शेयर कर देता हूं, है ना। ये दो क्वेश्चन सेम सेम है, उसके बाद मिसलेनियस चालू हो जाएगा। तो कल टेस्ट है आप लोग का रेशियो का, ईमानदारी से टेस्ट देंगे आप लोग, और संडे को क्लास होगी आप लोग की। मैं टाइमिंग ग्रुप में मैसेज करूंगा। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से।